बताइए पंडित रामकृष्ण, क्या हल निकाला है आपने? और स्मरण रहे, वसुदेव को आपका यह निर्णय स्वीकार हो, और वो भी प्रसन्नता पूर्वक। जी महाराज। महाराज, तो अपना निर्णय सुनाने से पूर्व मैं एक कथा सुनाने की अनुमति चाहता हूँ। क्या कथा सुनाएगा अब ये? अवश्य सुनाइए। धन्यवाद। भीषण शीत दिवस में हिमालय पर्वत पर एक पक्षी रहता था। चंचल, युवा, प्रसन्न रहने वाला, ऊर्जा से परिपूर्ण। वो ऊपर आकाश में बहुत ऊपर उड़ना चाहता था, किंतु ऊपर उड़ने के लिए उसने अपने माता पिता के प्रशिक्षण की प्रतीक्षा ही नहीं की और आकाश में उड़ने चला गया। किंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि उड़ान भरने के लिए तापमान और वायु के दबाव का ध्यान भी रखना चाहिए। वो स्वयं अपनी इच्छा से ऊपर उड़ने गया और भीषण हिमपात की चपेट में बर्फ में घिर गया। उसके पंख गीले होकर भारी हो गए और उसका पूरा शरीर बर्फ से ढक गया। मात्र चोंच ही बाहर रही, मानो अंतिम श्वास ले रहा है। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी वहां से एक गौ माता गुजरी। गौ माता ने जाते जाते उस मरते हुए पक्षी पर अपना गोबर गिरा दिया। पक्षी को बहुत क्रोध आया। कहा कि ये कैसी गौ माता है, एक मरते हुए पक्षी पर अपना गोबर गिरा दिया। मैं इनसे बहुत रुष्ट हूं, इनका मुख कभी नहीं देखूंगा। तभी उसे अनुभव हुआ कि गोबर की गर्मी से उसके शरीर में हलचल प्रारंभ हो गई थी। उसके प्राण बच गए। उस गौ माता की गोबर ने उस पक्षी के प्राण बचा लिए थे और तेजी से बर्फ से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। ये सब एक बिल्ली ने देखा और भागकर उस पक्षी की सहायता की और उसे बर्फ से बाहर निकाला। पक्षी बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, आप तो बहुत दयालु हैं, हम सदैव मित्र बनकर रहेंगे। बेचारे पक्षी को उस बिल्ली के असल लक्ष्य के बारे में ज्ञात नहीं था। जैसे ही पक्षी ने अपने पंख पर से गोबर हटाया, बिल्ली ने झपट्टा मारकर उसे अपना शिकार बना लिया और पक्षी जा चुका था। उत्तम, उत्तम, क्या कहानी! इस कहानी का तात्पर्य क्या है पंडित रामकृष्ण? आप बताएं कुमार वासुदेव, आपने क्या समझा? यही कि यही ना कि आवश्यक नहीं जो आप पर गोबर करे वो आपका शत्रु हो सकता है वो आपकी सहायता कर रहा हो। और ये भी आवश्यक नहीं कि गोबर साफ करने वाला आपका मित्र हो। शिव स्वरूप जी आपके साथ कठोर व्यवहार करते हैं क्योंकि वो आपके हित का सोचते हैं। वो आपके उज्जवल भविष्य के उद्धार के लिए आपको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। और आनंद स्वरूप जी आपके साथ नम्र व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि इनका ध्यान इसी बात पर रहता है कि इनके पास राजमहल के कितने शिष्य हैं। समझ क्या रखा है आपने? हमारे पास शिष्यों की कमी नहीं है जो इस मंद बुद्धि को हम अपना शिष्य बनाएंगे। गुरु आनंद स्वरूप जी, देखा आपने कुमार वासुदेव, अभी अभी आपको सबके समक्ष मंद बुद्धि कहा। अब बताइए कुमार वासुदेव, क्या आप गुरुवर शिव स्वरूप को अपना गुरु चुनेंगे? मैं इन्हें ही अपना गुरु चुनूंगा। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। पुनः आपने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है, हम प्रसन्न हुए। शिव स्वरूप जी, आज से वसुदेव के शिक्षण का उत्तरदायित्व आपका हुआ। जी महाराज, चलिए। अब हमारा वासु
अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। उचित कहा आपने। आनंद आ गया, आनंद आ गया। अरे गुरुजी, आपको तो आनंद आ गया, किंतु ये अधिक पसंद हो गया ना तो खुजली करना शुरू कर देगा। खुजली शब्द क्यों प्रयोग किया? पंडित रामकृष्ण, क्या उत्तम निर्णय लिया है आपने। वाह वाह, हमारे हृदय से प्रथम बार आपके लिए प्रशंसा निकल रही है। बहुत अच्छे। संभालो अपने आप को, संभालो। हैं सास बहू की तरह हमेशा झगड़ने वाले आज अचानक जीजा साले की तरह गले क्यों मिल रहे हैं? सब ठीक तो है? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें भी। देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महाराज को ज्ञात हो ही गया होगा कि नकली वहां है और असली यहाँ है। पर शारदा, इतना उत्साह उचित नहीं है। देखना, कुछ समय में सभी आते ही होंगे हमें यहाँ से मुक्त कराने के लिए। मैं आ गया। आ गए तुम तमाम। ये क्या लाए? खाना, दूध और एक खास खबर लाए हो जनाब। आपके सुदामा ने पहला पड़ाव पार कर लिया है। पहला पड़ाव? क्या मतलब? यही जनाब की कोई पहचान नहीं सका सुदामा को, और पहले ही दिन उसने अपनी खास पहचान बना ली है। नकली से असली बन गया है वो, कोई खास पेचीदा मुद्दा सुलझाकर। ये अम्मा ही होगी लाठी वाली, यही बताया था तथाचार्य ने। और ये घंटी वाला गुंडप्पा होगा। बुढ़िया की लाठी से बच के रहना होगा। अम्मा, भूख लग रही है, भोजन दो। अरे लामा, तू इतनी जल्दी आ गया? कुछ दिन तो इस पुलिस को इस घर का दायित्व संभालने देता। देख, मैंने घर को और अम्मा को कितनी अच्छी तरीके से संभाला है। देख लामा, मैंने ये सारा सामान एक जगह रख दिया है। अब मुझे कहीं और नहीं, एक जगह ही निगरानी करनी होगी। वाह। अम्मा पूछ रही है कि लाठी और लड्डू कहाँ है? अम्मा पूछ रही है तो अपनी पुतली कहाँ छोड़ा है? मैं बताता हूँ। अम्मा पूछ रही हैं कि शारदा और भास्कर कहाँ है, यही ना? देखा, मैं समझ गया। अम्मा, वो महाराज ने आवश्यक कार्य के लिए वापस बुला लिया, इसलिए आना पड़ा। किंतु तीनों यदि तीर्थ छोड़ के आ जाते तो अशुभ होता ना, इसलिए शारदा और भास्कर अब तीर्थ और पूजा समाप्त करके ही आएंगे। अकेले? अरे नहीं नहीं, अकेले कहाँ हैं? वो महाराज के सेविकाएं और सैनिक हैं ना, उनकी सुरक्षा और सेवा के लिए। अच्छा, बहुत भूख लग रही है, शीघ्र भोजन दे दो। देखा, उसने तो मुद्दे का हल भी निकाल दिया। साधारण सा मुद्दा होगा, तुक्के से हो गया होगा। सबको बेवकूफ बना रहा है, परंतु अम्मा को नहीं बना पाएगा। वो अपने बेटे को अवश्य पहचान लेंगी। माँ, वो कुछ दिन पूर्व वृक्ष से आम तोड़ने गया था ना, तब गिर गया था। ये उसी चोट का चिन्ह है। तुमने आज देखा? लामा, तुझे चोट लगी है और तूने पूरे घर को सर पर ना उठाया,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुझे रसोई घर पे खाने में आलस आता था और तू आम के वृक्ष पर चल गया, ऐसा हो नहीं सकता। अम्मा, ऐसा ही हुआ है। यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो किसी कीड़े ने काट खाया होगा, मुझे स्मरण नहीं है। दे, ज्यादा मार देती हूँ। हैं? लेप लगा देती हूँ, ये कहना चाह रही अम्मा। अरे नहीं अम्मा, मुझे कोई लेप वेप नहीं लगाना है। लामा, तूने अम्मा के लाठी पकड़ी। अम्मा, वो इतनी तेज भूख लग रही है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं लाठी मारनी है ना, लो मारो मारो। मार लिया है। अब तो भोजन दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, प्रतीत होता है दोनों को संदेह हो गया है। क्यों बेकार में दोनों को झेलूं? काम तमाम कर देने में ही भलाई है। राजा कृष्णदेव राय को मारने का अभ्यास भी हो जाएगा। कहीं सब उल्टा ना हो जाए शारदा, वो अम्मा और गुंडप्पा के लिए संकट ना बन जाए। नकली रामा कुछ अधिक ही चतुर लग रहा है मुझे। जो महाराज की हत्या की योजना बना सकता है वो अम्मा और गुंडप्पा के साथ कुछ भी कर सकता है शारदा। कहाँ गए दोनों? अभी तो भीतर आए थे। इसे तो हम कब से ढूंढ लेते। अम्मा को सब्जी काटनी है। चाकू बच्चों ही खेलने की वस्तु नहीं है। समझा? मैं इनको मारने आया था और ये मुझे ही बालक सिद्ध करके निकल गए। आप अधिक तनाव ले रहे हैं। अम्मा और गुंडप्पा स्वयं की रक्षा करना जानते हैं, कुछ नहीं होगा उन्हें। मुझे तेली लाठी की जरूरत नहीं है। मेरे पास मिली लाठी है। तू लग तेरे वृद्धावस्था में काम आएगी। हैं क्या ये दोनों? देखिए, आप उनकी चिंता मत कीजिए। यहाँ से निकलने का कोई मार्ग ढूंढिए। अगर आप ऐसे ही विचलित होते रहे ना तो यहाँ से निकलने का मार्ग नहीं मिल पाएगा। प्रथम बार सत्य कह रही हो तुम भी शांत हो, भास्कर भी शांत है, फिर मैं इतना विचलित क्यों हो रहा हूँ? वही तो हम भी कह रहे हैं। विचलित तो वो लोग होते हैं जो आपसे शत्रुता लेते हैं। हाँ, आप बस यहाँ से जल्दी निकलने का कोई मार्ग ढूंढिए। तो मैं कौन सा यहाँ छुट्टी मनाने आया हूँ शारदा? ढूंढता हूँ कोई मार्ग। हमें पूर्ण विश्वास है, यदि आप प्रयास करेंगे ना तो हम यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। चुनौती है ये हमारी। हाँ, और शारदा कभी चुनौती नहीं हारती। हाँ। मिल गया।
मिल गया यहाँ से बाहर निकलने का उपाय। कोई और ही सुदृढ़ तरीका ढूंढना होगा इन दोनों को मार्ग से हटाने का, अन्यथा कहीं इन्होंने मेरी वास्तविकता जान ली तो मैं कृष्णदेव राय के प्राण नहीं ले पाऊंगा। अम्मा, आज मसालेदार पुलाव, खीर और चटपटी तरकारी भी बनाना और साथ ही साथ गरम गरम पूरियां भी तलना। अब इन्हें मिलेगा सुदामा से टकराने का दंड। मूर्खो, तुम दोनों की जीवा कैंची की भांति चल रही थी ना महाराज के समक्ष। अब देखो हम तुम दोनों के मुंह को कैसे बंद करते हैं। मुन्ना, क्यों इन मूर्खों के साथ अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? अपनी प्राथमिकता के विषय में सोचो, प्राथमिकता के। जाओ जाओ वहां जाके मुर्गा बन जाओ, जाओ। अन्ना, प्राथमिकता? हाँ, प्राथमिकता। तुम्हारे जीवन की प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता है ठाट बाट से सुख समृद्धि से जीवन यापन करना। और ये सुख समृद्धि कहाँ से आएगी? सुख समृद्धि आएगी धन से। और ये धन कहाँ से आएगा? महाराज से। हम महाराज को बताते हैं कोई पूजा पाठ। मुन्ना, तुम हमसे आयु में ही नहीं बुद्धि में भी छोटे हो। छोटी मोटी पूजा नहीं, यज्ञ हवन, प्राण प्रतिष्ठा, जीवन रक्षा, यज्ञ हवन। प्राण प्रतिष्ठा, जीवन रक्षा, यज्ञ, ये तो हमें आता ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं। तनाव मत लो मुन्ना, अनाचार्य है ना। मैं एक बात बताए आपको, आप वास्तव में हमारे दाहिने हाथ हो। हम अभी सूची बनाकर लाते हैं। ये मूर्ख सूची बनाएगा हवन सामग्री की, और हम योजना बनाएंगे राजगुरु का पद हथियाने की। अम्मा, तेल लाओ। अम्मा, अम्मा तेल नहीं है। हाँ अम्मा, मैं तेल लेकर आ लाऊं। यही चाहिए।